नमस्कार दोस्तों, आज हम आयत से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में कितनी होगी। देखिए, हमें पहले दिया गया है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई हमें दी गई है 3 के रेशियो में, और फिर हमें दिया गया है आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई ये हमें दी गई है 2 के रेशियो में, और हमसे बोला गया परिमाप। देखिए, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कोई भी आकृति हो, उसकी जितनी भुजाएं हैं उन सबका योग कर दो, वो हमारा परिमाप होता है। यहाँ पे हमें आयत का परिमाप बोला गया है, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप। देखिए, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। देखिए, आयत का परिमाप दिया गया 80, 2 लंबाई हमारे पास 3 के रेशियो में थी, और चौड़ाई हमारे पास 2 के रेशियो में है। यहाँ पे देखिए 80 बटे में 2, ये इधर गुणा होते ताकि भाग हो गया, 3x और 2x 5x, इसको काटा तो 40, 2 4 जा 8 और 0 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू हमारा 16, 5 8 जा 8 आया, x हमारा 8 आया, 5 8 जा 40, x हमारा 8 आया। तो देखिए, इसने पूछा है कि चौड़ाई क्या होगी। देखिए, आयत की चौड़ाई 2x के रेशियो में, तो आप 2 गुणा 8 कर दीजिए बराबर 16 मीटर, हमारा आंसर होगा। यदि किसी आयत की लंबाई तथा इसके परिमाप में 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होगा। देखिए, हमें पहले आयत की लंबाई दी गई है। आयत की लंबाई हमें 5 के अनुपात में दी गई है। फिर हमें आयत का परिमाप दिया गया है। आयत का परिमाप है 16 के अनुपात में। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें आयत का परिमाप का ही फॉर्मूला लगाना है। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो देखिए, आयत का परिमाप दिया गया 16 और 2, हमें लंबाई का अनुपात दिया गया है 5, और चौड़ाई हमारे पास नहीं है, हम चौड़ाई x मान लेंगे। इसको ऐसे हटा देते हैं, चौड़ाई x मान लेंगे। अब ये देखिए 16 बराबर 2 पंजे 10 और 2 को करेंगे 2x। देखिए 16 माइनस 10 बराबर 2x। तो यहाँ पे हमारे बचा 6 बराबर 2x, 6 बटे में 2 बराबर x, तो 2 तिया 6। चौड़ाई हमने जो है यहाँ पर देखिए, चौड़ाई हमने x ली थी और हमारी चौड़ाई निकल के आई 3, चौड़ाई बराबर 3। देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसको बताया गया, देखिए दूसरे तरीके से हमारे पास एक आयत है, हमने आयत माना। इसमें क्या किया गया, हमें इसकी लंबाई 5 और ये 5 दे दी गई। अब परिमाप दिया गया 16। देखिए, परिमाप दिया गया 16। देखिए, होता क्या है, परिमाप भुजाओं का योग होता है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब देखिए 5 और 5 10 तो यहाँ हो गया, और परिमाप टोटल 16 है, यानी 6 बचा। 16 परिमाप था, उसमें से 10 आमने सामने की इन भुजाओं का योग गया, तो 6 बचा। अब यहाँ पर ये 2 भुजा में बराबर लेनी है, तो हम ये कर सकते हैं 3 और 3, और इस तरह से भी हमारे पास इसका पूछा इनका अनुपात क्या होगा। देखिए, अनुपात क्या पूछा, लंबाई और चौड़ाई का। देखिए, लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है, तो हमारी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 होगा। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाएं 4 और 3 के अनुपात में है। यदि उसका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए, किसी भी आयत में बड़ा जो अंक होगा वो हमारी लंबाई होगी, कि भुजा जो लंबाई जो है एकदम ज़्यादा होती है। तो देखिए, हम मानेंगे आयत की लंबाई हमें दी है 4x, यानी 4 के अनुपात में। इसी प्रकार से आयत की चौड़ाई हमें दी है 3x,
अब बोला गया है यदि उसका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 192 और लंबाई 4x, चौड़ाई 3x। 192 इजुकल टू 4 तिया 12x², 192/12 इजुकल टू x², कैंसिल कर देंगे। देखिए 12 एक कम 12, 12 छिक 72, तो x इजुकल टू 4 आ जाएगा। x हमारा 4 आ गया। अब जो x हमारा 4 आ गया तो यहाँ पर देखिए लंबाई 4x के अनुपात में है, तो लंबाई निकाल देंगे। 4x है तो 4 गुणा 4 बराबर 16। इसी प्रकार से चौड़ाई देखिए यहाँ पर 3x के अनुपात में है, 3x, तो हम करेंगे 3 गुणा 4 बराबर 12। ये हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई आएगी। लेकिन उसने पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो देखिए आयत का परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई। यहाँ पर देखिए परिमाप ज्ञात करना है। 2 लंबाई हमारी 16 है और चौड़ाई हमारे पास 12 है। 16 और 12 28, 28 दूनी 56 हमारा इसका परिमाप आ गया। किसी आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं प्लॉट की लंबाई बराबर x मीटर और यहाँ पर प्लॉट की चौड़ाई बराबर y मीटर। देखिए हमें परिमाप बोला गया है। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई और हमें बोला गया है 48। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 48/2, तो आ गया 24। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। देखिए बोलता है प्लॉट का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 108। देखिए यहाँ से x का वैल्यू बना लीजिए। x का वैल्यू बनाएंगे तो 24 माइनस वाई हो जाएगा, तो उसका वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। देखिए x की जगह पे 24 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 108। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा 24y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 108। अब इसको उधर भेज देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 108। देखिए द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब प्लस का साइन है तो प्लस करने पे 24 आना चाहिए और मल्टीप्लाई जो है 108 आना चाहिए। तो देखिए हमारा इक्वेशन बनेगा 18y माइनस 6y। देखिए 18 और 6 24 और 18 6 जा 108, इन दो में कॉमन ले लेंगे। देखिए y माइनस 18 माइनस 6 और y माइनस 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब देखिए बचा y माइनस 18 और y माइनस 6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 18 आएगा और इधर y इज इक्वल टू 6 आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यू निकल गई। हमने इसने कहा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो प्लॉट की चौड़ाई देखिए हमारे पास y है, y यहाँ पर 18 और 16 है। ठीक है, तो हम जो है इसमें से छोटी वैल्यू लेंगे क्योंकि लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। तो y इज इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा, यानी कि चौड़ाई। अब लंबाई निकालनी है तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, सवाल जो है वही निकल के आएगा आंसर। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 18। हम यहाँ 18 हमने यहाँ 18 जो है नहीं लिया क्योंकि चौड़ाई हरदम कम होती है और लंबाई हरदम ज़्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पर y को 6 लिया है और x इज इक्वल टू 18, यानी लंबाई और चौड़ाई हमारी 18 और 6 आई है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि लंबाई हरदम ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी।
आयत में लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई हरदम कम होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए आप एक लंबाई मान लीजिए, एक चौड़ाई मान लीजिए, और यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है तो आप क्षेत्रफल मान लीजिए। देखिए आप लंबाई कुछ भी मान लीजिए, जैसे लंबाई हमने 100 मान ली, चौड़ाई उससे कम मानिए कुछ भी, जैसे हमने 80 मान लिया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 100 गुणा 80, तो ये हो गया हमारा 8000। अब इसने कहा कि लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए। देखिए 100 है, इसको दुगना कर दीजिए 200, ये 80 है, इसको दुगना कर दीजिए 160। तो कहता है अब आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया 32,000। कहता है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए पहले 8,000 था, अब 32,000 हो गया। पहले 8,000 था और अब 32,000 हो गया। तो देखिए इसमें 24,000 की वृद्धि हुई है। पहले कितना था, 8,000, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो टोटल वृद्धि अपॉन में जो पहले था गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये गया 8 तिया 24 0 0। तो 300% की इसमें वृद्धि हुई है। देखिए ऐसे सवालों को निकालने के लिए आप बस इसको ध्यान रखिए, लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। या आप कुछ भी मान सकते हैं, 70 मान लीजिए, यहाँ पे 50 मान लीजिए, यहाँ पर 70 का डबल 140 कर दीजिए, या 50 का डबल 100 कर दीजिए, आंसर आपका हरदम सेम ही आएगा।